पश्चिमी यूपी के 11 जिलों में 58 अखाड़ा सजे हुए हैं। योद्धाओं का इतिहास है। सियासी दलों में आखिरी दौर की जुबानी जंग चली हुई है। छाता विधानसभा क्षेत्र में हर बार बदलती है ब्यार। कोई भी दल लगातार नहीं जीत सका जनता का विश्वास। कान्हा की नगरी में भी लोकदल का उत्सव चरम पर है। प्रथम चरण का मतदान कल यानी 10 फरवरी को किया जाएगा। विधानसभा छाता के सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। जिस पार्टी और प्रत्याशी का लोग समर्थन कर रहे हैं वहीं उनकी कमियां भी गिना रही हैं। योगी सरकार को सब लोग चाहते हैं लेकिन प्रत्याशियों को अच्छा नहीं बता रहे हैं। इसलिए छाता विधानसभा के लोगों के पास है हर सवालों के जवाब। छाता विधानसभा सीट पर जनता ने कभी भी किसी के एक पार्टी के लंबे समय तक प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं दिया। हर बार जनता अपना विधायक बदल देती है। राजनीतिक दलों का प्रभाव बदल रहा है। ऐसे में किसी भी दल का नेता अपने प्रभुत्व नहीं जगा सकता। जनता के लोग किसके बनेंगे विश्वास पात्र? जनता किससे है नाराज? किस पर करती है नाज? जिसके सर पर पहनाएगी ताज? देखिए छाता कस्बे से भगत सिंह चौधरी की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मतवालचल। मैं आपके साथ भगत सिंह चौधरी। इस समय हम छाता तहसील के अंतर्गत छाता कस्बे में हैं, जहां कल 2 फरवरी को कल चुनाव होना है, मतदान होना है। तो पब्लिक की राय लेने के लिए हम यहाँ आए, तो बात करते हैं पब्लिक का क्या मूड है, किसको वोट दे रहे हैं, किसके ये बाजी जो है किसके झोली में जाएगी। और यहाँ पब्लिक है हमारे साथ में, तो बात करते हैं पब्लिक से कि कल किसको मतदान देंगे और किसके जो बाजी है पाले में जाएगी। तो बात करते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम धर्मेंद्र आर्य है। तो कल यानी 10 फरवरी है, चुनाव होना है, तो क्या कुछ कहोगे कल चुनाव को लेकर? देखो, विधानसभा का चुनाव है, चुनाव तो होते रहे हैं, हो रहे हैं और होंगे भी। लेकिन जब तक हमारी पूरी जो व्यवस्था नहीं सुधरेगी, उसमें जो व्यक्ति वोट के मर्म को नहीं जानता, वोट के धर्म को नहीं जानता, वोट हम क्यों दे रहे हैं ये नहीं जानता, तब तक वो वोट का सही सदुपयोग क्या करेगा। इसलिए हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमें वोट के बारे में क्या बताया जाता है। हमारी कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जो राजनीतिक पार्टी यहाँ आती हैं, वो क्या शिक्षा के बारे में उनको पता ही नहीं है। जब तक मैं तो देखो वैदिक पथ का अनुगामी हूँ, जब तक वैदिक शिक्षा पद्धति को लागू नहीं करेंगे तब तक देश में ना तो चरित्रवान नौजवान मिलने वाले हैं, ना चरित्रवान नेता मिलने वाले हैं। नेता की परिभाषा यहाँ लोगों ने क्या कर रखी है? जो जितने ज़्यादा क्राइम करता है, जो जितना ज़्यादा पॉपुलर होता है, जो जितनी ज़्यादा बदमाशी करता है, वो उतना ज़्यादा जो है हाईलाइट हो जाता है। जबकि नेता की परिभाषा होती है जो नेतृत्व करने वाला हो। हमारे समाज को जो अच्छा नेतृत्व करता है उसको नेता को, नेतृत्व करने वाले को नेता कहते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए आप जो जब तक हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति नहीं आएगी, अब देखिए ये सरकारें इतना जो है प्रलोभन दे रही हैं, कहीं राशन फ्री दे रही हैं, कहीं पेंशन दे रही हैं। इन सब की जरूरत नहीं है। मेरा कहना तो जो उच्च सरकार हैं, जो हमारे राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनको ये करना चाहिए कि भाई गुरुकुल शिक्षा पद्धति लाएं, सभी को शिक्षा अनिवार्य करें। 12वीं तक शिक्षा सबको अनिवार्य कर देनी चाहिए और 12वीं शिक्षा तक अनिवार्य रहेंगे और गुरुकुल शिक्षा पद्धति रखें। उसमें क्या है, सबको जो है वहाँ पे आवासीय गुरुकुल बनाए जाएं और आवासीय गुरुकुलों में शिक्षा दी जाए। अब ये बताइए, जो जात पात की जो राजनीति कर रहे हैं, क्या जो व्यक्ति 5 साल से लेके और 25 साल तक गुरुकुल में रहेगा, क्या वो जातिवाद को अपनाएगा? आपस में चाहे राजा का लड़का हो, किसी मंत्री का लड़का हो, चाहे सफाई कर्मी का लड़का हो, उसको एक जैसी जब शिक्षा दी जाएगी, वो गुरुकुल में रहेंगे, उनमें भाईचारा रहेगा, तो कोई जाति पात नहीं होगी। और फिर जब वहाँ से निकलेंगे तो सभी राष्ट्र के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे। तो इन जो सरकारें हैं ये सिर्फ अपने जो है ना, हमें पिछलग्गू हैं, हमें अपने खुद ना तो राइट का पता है, अधिकार का पता है, और ये उनका शोषण करते हैं और ऐसे अज्ञान लॉलीपॉप हैं। जब खुद जब चोर होते हैं ना, जो चोर होते हैं जिनके मन में कुछ होता। मैं ताऊ जी आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ। हेलो, एक मिनट, ताऊ जी हैं, ताऊ जी से बात कर। ताऊ जी बताइए, सिलेंडर नहीं दे रही? 1000 में दे रहा हूँ बाबू जी। अच्छा, हाँ, और राशन तो मुफ्त मिल रहा है ना? नहीं, राशन हम पे तो 61,000, डीजल बढ़ गो, सुधर पेट्रोल बढ़ गो, दुनिया भर को बाबू जी। यानी महंगाई से दुखी है। इतने से मशीन राखी है हमने, तो काकर बाबू गरीब आदमी जमींदार है। और कुछ युवा साथी हैं हमारे साथ में। आपकी वोट बन गई भाई? अभी नहीं बनी वोट अभी तक। वैसे नहीं बनी, चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं बनी, बन जाएगी। लेकिन आप यहाँ क्या चाहते हो, क्या देख रहे हो, किसकी सरकार होनी चाहिए? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। कैसा परिवर्तन होना चाहिए?
परिवर्तन ऐसा होना चाहिए जैसे कि अब अगली बार कोई सरकार बनती है तो वो नया करती है कुछ। तो सरकार किसकी बननी चाहिए? छात्रों के लिए करती है अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी। चलिए, और हमारे साथ में हमारे भाई हैं, कुछ युवा हैं, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन है। तो ब्रजमोहन जी, गांव कौन सा है आपका? गांव हलवाई है। तो कल 10 फरवरी है, चुनाव है कल, तो किसको आप समर्थन दे रहे हो? किसकी सरकार चाहते हो या चाहते हो? सरकार चाहते हैं बीजेपी की, लेकिन यहाँ पे तेजपाल को सपोर्ट करते हैं। तेजपाल सपोर्ट करते हो? क्यों करते हो आप तेजपाल सपोर्ट? लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं करते हो? उसका विरोध है यहाँ पे, वो लड़ाई झगड़े कुछ वगैरह ज्यादा करवाता है वो। तो तेजपाल है, वो अच्छा आदमी है, इसलिए सपोर्ट करते हैं। इसलिए यानी विवाद ज्यादा लक्ष्मी नारायण जी फैलवाते हैं, तेजपाल जी नहीं फैलवाते? तेजपाल जी नहीं फैलवाते। ये देखा है आपने? ये देखा है हमने, महसूस भी किया है। चलिए, और हमारे साथ विवाह है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम सूरज। सूरज। तो आप ऐसे क्यों डर रहे हो कैमरे से? कैमरे से डर नहीं। नहीं, कोई भय लगता है क्या बोलने में? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। तो बताइए किसको मतदान दे रहे हो, खुल के बताइए। मतदान में जो बात है बीजेपी को। बीजेपी को? बीजेपी को क्यों? क्योंकि ऊपर हमें केंद्र में योगी बाबा चाहिए। और छाता में किसकी सरकार होनी चाहिए? छाता में देखिए, हम ये नहीं कह रहे कोई भी है, चाहे तेजपाल है। भाई ने अभी कहा कि गुंडागर्दी करवाता है लक्ष्मी नारायण। गुंडागर्दी ऊपर अगर सब खराब है तो नीचे तो खराब होंगे ही होंगे, सीधी बात है। कोई भी है ना, तो गुंडागर्दी जब अपना आपस सही है तो बाहर कोई गुंडागर्दी ऊपर आपके ऊपर कोई नहीं चढ़ सकता। जब तक आप सही नहीं हो तो बाहर सब आपके ऊपर चढ़ेंगे, सब आपको बुरा बोलेंगे। और भाई ने अभी कहा राशन हमको नहीं चाहिए, मुफ्त हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन किसानों, मैं ये बाबा से कहूँगा, योगी बाबा से यही बात कहूँगा कि किसानों के बारे में जरूर सोचें। किसानों के बारे में बस मैं एक ही बात कहूँगा उनको, यानी किसानों के बारे में क्या सोचे? शुगर मिल है यहाँ, शुगर मिल नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात में कोई भी है, हमें सरकार योगी मोदी को दे रहे हैं। योगी मोदी को। आप? भैया हम तो योगी मोदी दे रहे, ना तो लक्ष्मी नारायण दे रहे जी है जी। और लक्ष्मी नारायण तो भैया जाटन मांग पच है, वो तो एक बरादरी लेके चले। और कारण एक यही है, अगर राष्ट्र घोषित करेगा तो योगी मोदी करेंगे या देश है, और कोई ना करेगा। अच्छा, लक्ष्मी नारायण को क्यों नहीं देना चाहिए? यूँ ना कहने का कि ऐसा करे भैया। अब भाई हमारे गांव में लड़ाई भाई, और उसका एक टाँट फूट गई, 3 से 7 बनना दी जाने, और जो जाकी ना फूटी वही बनवा दी जाने। कौन सा गाँव है? हमारा गाँव दद्दीगढ़ी है भैया। अच्छा, हाँ। तो यहाँ जो लोगों का कहना है वो ये कहना है कि हम मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, योगी जी को समर्थन दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी नारायण को नहीं दे रहे हैं। और चाह भी यही रहे हैं व्यक्ति यहाँ के सरकार भी बीजेपी की बननी चाहिए। और हमारे साथ युवा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय चौधरी। संजय जी, कौन सा गाँव? मेरा गाँव तो मैं यहाँ का रहने वाला, दाऊ जी का रहने वाला हूँ। अच्छा, आपके दाऊ जी में भी वोट पड़ रहे हैं, तो किसकी वहाँ सरकार बनेगी, किसका समर्थन चाहते? हमारे यहाँ तो योगी की सरकार बनेगी और योगी जी आएंगे। योगी जी आएंगे? हाँ। बहुत अच्छी बात। और योगी जी को ही पसंद करते हैं। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले? छाता। तो बताएं, कल 10 फरवरी है, कल मतदान होना है, किसको समर्थन? हम तो लोटा पे देंगे। लोटा पे। क्यों के हमारे छाता तहसील में अभी तक इनने गरीबों के लिए डिग्री कॉलेज नहीं बनवाया किसी पार्टी के ने। तो हम पार्टी के खिलाफ है। पार्टी के खिलाफ है। जो लोटे का चुनाव चिन्ह है वो कौन प्रत्याशी है? कोई भी ना, दान में जाती है वो। दान में जाती है। तो यानी आप अपना जो मत है वो दान करोगे, लेकिन इस किसी भी पार्टी को आप वोट नहीं दोगे, यानी किसी से आप खुश नहीं हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये हमारे ताऊ जी हैं। क्या नाम है जी आपका? क्यों? मेरा नाम प्रकाश है। प्रकाश है ना? मतदान तो करोगे? हाँ, मतदान तो किसको करोगे मतदान? ये तो देखो आगे पता पड़ेगी। यानी खुलना नहीं चाहते पब्लिक के सामने, आपकी गुप्त वोट है। लेकिन आप फिर भी जो मतदान करोगे तो विकास कार्य को लेके करोगे या पर्सनल अपनी रूझबूझ से करोगे? नहीं, पर्सनली करो। पर्सनली करोगे, यानी विकास पे कोई आपका मतदान नहीं है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। चलो, बहुत अच्छी बात है। इन ताऊ जी का विकास से कोई लेना देना नहीं है, इनकी पर्सनल राय है कि हम मतदान करेंगे, अपनी राजी से करेंगे। और हमारे साथ में और भी यहाँ व्यक्ति हैं, काफ़ी व्यक्ति हैं, तो बात करते हैं। ये हमारे ताऊ जी बुजुर्ग हैं और आपने पूरा ज्ञान है इन्हें, अब तक का पूरी राजनीति भी इन्होंने देखी है, तो बात करते हैं क्या कुछ इनकी राय है। ताऊ जी, कल 10 फरवरी है, मतदान होना है, तो क्या कुछ कहोगे अपनी राय को लेकर? किसको आपको मतदान करना चाहिए? हम तेजपाल देंगे बाबू जी। तेजपाल को दोगे? क्यों दोगे आप तेजपाल को? तेजपाल देंगे बाबू जी, क्या करें फिर? नहीं, ये तो कोई आपकी मजबूरी है या? बाबू जी जिंदगी भर मुकदमाबाजी में लग गई और के तो परेशान करता है। जो तेजपाल है, सब रो एरिया दे रो हमारा। यानी आप भी तेजपाल को दोगे? हाँ जी। परेशान कौन करता है?
बाबूजी सब कर रही हैं, बड़े बड़े आदमी। बड़े बड़े कौन है, नाम बताइए, कौन परेशान करता है? यही तो हम राय लेने यहाँ पब्लिक के बीच हम आए। तो बाबूजी तेजपाल देंगे वोट, देखो। नहीं, आपने अभी की कि मुकदमेबाजी लगाता है ये बाबूजी रिपोर्ट में फंसा दियो। किसने फंसा दिया? लक्ष्मी नारायण ने फंसवा दिया। अच्छा, मंत्री जी ने आपको और कौन सा गाँव है आपका? छाता दाम दे के निकल के आयो। अच्छा अच्छा, तेजपाल देंगे बाबूजी हम तो। चलो देखो, ये पढ़े लिखे आपका आदमी मत है। है, आप किसी को दीजिए। हम इस बात को नहीं कह रहे कि आप तेजपाल को दीजिए या लक्ष्मी नारायण दीजिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो पब्लिक की राय ले रहे बड़े हैं। आदमी है बाबूजी, हमारे भाई को दिल मानो। अच्छा अच्छा, तो वैसे भी पब्लिक के बीच आप देख रहे होंगे, वार्तालाप होती होंगी, तो पब्लिक का क्या कुछ रुझान है, किस पार्टी को ज्यादा मत मिल रहे हैं? तेजपाल को मतदान मिल रहा है साहब। बाबूजी हम सही बता रहे हैं आपको। यहाँ की तो हार निश्चित ही है। कैसे? लक्ष्मी नारायण की तो हार निश्चित है यहाँ पे। वो आप कैसे कह सकते हैं? ऐसे कह सकें कि मतलब वो जनता आते खुश ना आए, जनता है तेजपाल ते खुश हो, ठीक है ना, और ऊपर है योगी ते खुश हो। तो मैं बताऊं, मैं तो सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो योगी बाबा की बनेगी, चाहिए ना, बनेगी। अच्छा, हाँ, और लक्ष्मी नारायण आ रहा है निश्चित। यहाँ से और मेरा काम एक आध सुनो, एक आध प्रत्याशी आ रहे थे, कुछ फर्क ना पड़ रहा, बाबा पे बहुत प्रत्याशी हैं। अच्छा, हाँ। सरकार बीजेपी की होनी हाँ। चाहिए। देखो, जब तक जो है एक मूर्ख व्यक्ति और विद्वान व्यक्ति का जब तक वोट एक की कीमत एक रहेगी, तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता और देश अपना खोया हुआ गौरव तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक एक मूर्ख और एक विद्वान व्यक्ति के वोट की कीमत एक होगी। इसलिए इनको अपने राष्ट्रीय नीति में ये बदलाव लाने पड़ेंगे। अगर देश का ये भला चाहते हैं, सही मायने में देश के हित में चाहते हैं और देशभक्त हैं, तो इनको सबसे पहले अपनी शिक्षा पद्धति में इनको सुधार लाना चाहिए, जिससे कि हर व्यक्ति पहले सुधार करे। ये जातिवाद, मजहब, पंथ, ये बात की बात है और ये फैलाई नेताओं के द्वारा गए हैं। ये राजनीति इतनी गंदी है, इसलिए संविधान में संशोधन करके इन सबको राष्ट्रीय स्तर पर अपनी शिक्षा पद्धति और पुरानी वैदिक गुरुकुल पद्धति को जब तक नहीं लाएंगे, तब तक देश में समानता आ नहीं तो सकती। बदलाव इनका ही होना चाहिए। आप लोग भी बदलाव चाहते हो? बदलाव हम चाहते हैं, हर तरह से बदलाव चाहते हैं। कैसे? भाई, इसका बदलाव जो हमसे गुरुकुल शिक्षा पद्धति लाएं आगे, और जिसको जनता से जो उम्मीद है जनता इनका साथ देगी। अब ये क्या है, लुभावने वायदे कर देते हैं, पानी फ्री, बिजली फ्री, आपको जो है पेंशन दी जाएगी, तो ऐसी इनकी सबकी जरूरत नहीं है, सब हमारी शिक्षा फ्री कर दें। वैसे योगी सरकार गरीबों को सिलेंडर भी दिया है और फ्री में राशन भी दे रही है, 2-2 हजार। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, ये तो सिर्फ लॉलीपॉप है। जब खुद कहाँ महंगे फ्री में बांट रहा था, दांत पहले कौन ने बांटे? अच्छा, सिलेंडर फ्री में वितरण हो रहे हैं। पहले ब्लैक से मिले और मिले ना, कहीं बिहार में शादी में बुजुर्ग आज पूर्ति है। अभी एक बाबा कह रहे थे कि सिलेंडर तो दे दिए, लेकिन उनके गैस भरवाने के रेट 1000 कर दिए, वो सिलेंडर खाली रखे। ये तो सर हर गवर्नमेंट को हुआ है। पहले जीएसटी कौन ला रही? कांग्रेस, और बीजेपी ले आई। काय के लेके कोई मेट देखो, अपने कमाए थे बेटो, लोकल क्यों ना कर रहे काम? हमें तो काम बहुत है। काय कंपनी में चले जाओ, जा रहे 4 घंटा अंगूठा स्पंज करो, हम तो जा रहे नेतागिरी कर के। नेतागिरी करेंगे, नौकरी करेंगे। बिल्कुल सही बात। वहाँ नेतागिरी करो, फरदाबाद बल्लगढ़ में जाके एनसीआर में, जब तो भरे जुबान की, वहाँ तो चपलूटी करे हमें जी। लोकल में ना 1 लाख आइसक्रीम में, पेप्सी में, तीसरे दिन जूता बजा रहे। हमें वहाँ से मतलब ना लक्ष्मीनारायण से बात है। हम तो क्या गैस सिलेंडर महंगा नहीं है? महंगाई को लेकर क्या कहोगे? तो महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई में उसमें क्या है, पिछली सरकार के जो गड्ढे थे ना, वो इस सरकार ने गड्ढे भरे। महंगाई तो पब्लिक में है, पब्लिक पे तो बोझ पड़ा है। जहां इतनी राहत मिलनी चाहिए थी, वो राहत तो नहीं मिली है। लेकिन वो जैसे कि सरकार बता रही है, आंकड़े चूंकि ये तो जो है गुप्त रखते हैं, ये सरकार आंकड़े बता रही है कि भाई 138 लाख करोड़ रुपए का उनके पास जो है ना IOC कंपनी का था। तो इनकी जो CNG है, पेट्रोल है, डीजल है, इनका जो भरपाई की है, इनके एक्चुअल में रेट राष्ट्रीय स्तर पर तो कम हुए, लेकिन गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने यहाँ प्रदेश में कोई कम नहीं किए। उसका कारण ये है कि पुराना जो है इनका गड्ढा भरा हुआ था, और सरकारें जो कर्जा छोड़ के गई थी, ये बता रहे हैं कि उनको पूरा करके गए। अब क्या सच्चाई है, ये तो गवर्नमेंट के आंकड़े हैं, मुझे तो पता नहीं। बाबा, क्या नाम है आपका? बाबा, यहाँ कौन से गाँव के रहने वाले हो? तो बेरोजगारी यहाँ कैसी है, क्या कुछ कहोगे? भैया सबरी बेरोजगारी सब पैसे ही डोल रहे हैं बालक। बेरोजगारी ज्यादा। तो आप किसके पाले में वोट डालने के लिए जा रहे हैं? भैया वोट को तो ऐसा अपनी मर्जी वोट है, क्लियर क्यों करवा रखा है? नहीं, क्लियर नहीं करे, लेकिन आप विकास पे वोट दे हुए या अपने? भैया सभी कर रहे हैं विकास, कोई कोशिश कर रहे हैं, जो कोई करे, पर कोई विकास ना कर पा, सब वही पा जाए, अपने गड्ढे भर रहे सब। अच्छा, बाबा ने गोलमोल बोल दिया है कि, और इशारों में सारी बात
बोल भी दिए, कहीं कोई कसर भी नहीं छोड़ी है बाबा ने। और हमारे साथ में और बुजुर्ग हैं। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मण प्रसाद। तो बताएं, कल किसके पाले में वोट जा रही है? बाबा के में। बाबा के में। तो बाबा के में क्यों जा रही है? अरे बाबा बढ़िया है, ये योगी बाबा है और कहा है बढ़िया काम कर रहा हो सब। क्या कुछ गुंडागर्दी खत्म खाएगी साथ। लक्ष्मीनारायण को वोट देंगे या बाबा को? अरे बाबा को देंगे। ऐसी अज्ञान जनता है, ये चाहते हैं हमेशा ये इस तरह से अज्ञान बने रहें और हमें इसको लूट खसूट करते रहें, देश को बर्बाद करते रहें। तो इस शिक्षा पद्धति से कुछ होने वाला नहीं है। अगर इनको सही मायने में राष्ट्र के हितैषी हैं तो उनको राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्र में शिक्षा पद्धति एक लागू करनी चाहिए, सब बच्चे वहाँ पढ़ें और हम लोग जो अपने ईमानदार नागरिक हैं वो अपना टैक्स जो सरकार को अदा करें, सरकार उससे खर्चा चलाए। सरकार को किसी पेंशन की, किसी को जो है बिजली माफ़ करने की, किसी को जो है जल बिल माफ़ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और नौजवान, चरित्रवान नौजवान मिलेंगे वहाँ से जो आगे राष्ट्र का बढ़िया नेतृत्व करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति यहाँ लागू की जाए और किसी की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा, वोट की बात की जाए तो किसके पाले में आपका वोट जा रहा है? देखो वोट तो ये जो है ना, सभी पार्टियां इसी तरह की हैं, किसी को कोई कम है। देखो ये अंधों में काने राजा हैं, कोई काना है कोई अंधा है। अब आदमी ये सोचता है कि अंधे को वोट ना दे के काने को वोट दे दीजिए जाए। मेरा कहना तो ये है। तो जिसको जिसका जैसा मत है, अब अंधों को ना दे के अब काने को सोच रहे हैं किस काने को वोट दी जाए। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ में और हैं भाई। बताइए, कल चुनाव होने वाला है 10 तारीख का, तो विकास कार्यों को लेके आप मतदान करोगे या किस वजह से मतदान करोगे और किसके पाले में ये बारी जाएगी? ये मैं तो नोटा का बटन दबाऊंगा, मुझको ये कैंडिडेट पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ जी। वो क्यों? इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं किया है, ना ही कोई कॉलेज बनाया है, ना कोई हॉस्पिटल बनाया है। बस यही कहूँगा। तो हमारे साथ में पंडित जी बताएं, आप कल किसको मतदान करने जा रहे हैं? योगी को। योगी जी को। हाँ। योगी जी को क्यों करने जा रहे हैं? योगी के करने लायक है, क्योंकि यहाँ कोई और कैंडिडेट होता है लक्ष्मीनारायण जगह पे तो दूसरे को कैंडिडेट उसी को देते, हम तो योगी को। बहुत अच्छी योगी के नाम पे देते। बहुत अच्छी बात। आपका नाम? मेरा नाम मुरारीलाल शर्मा है जी, और छाता के रहने वाला हूँ मैं। तो मुरारी जी बताएं, कल 10 फरवरी को मतदान होना है, तो आप किसको समर्थन दे रहे हैं? ये तो सिंपल सी बात है, समर्थन क्या, जनता की लहर है। माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन के साथ में आने वाले हैं और जो अंधभक्त हैं वो तो अंधे रहेंगे, उनके बारे में क्या कहें। अभी आप देख लो, छाता विधानसभा में पैगाम में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी और उसने उसी के साथ में रहने वाला रामवीर प्रधान जी उसके प्रस्तावक थे, उनका मर्डर करवा दिया और उन्हीं के साथ में रहते थे जिन्होंने मर्डर किया है। जो पहलवान है वो अमूल है, क्या नाम है, उन्हीं के साथ में। हाँ, तो इससे ये है कि जब आचार संहिता लगी हुई है इनकी, आज तो इनके पास में कुछ नहीं है। जब भी मर्डर हो रहे हैं तो 5 हमको नहीं चाहिए, मुफ्त हमको कुछ नहीं चाहिए, हम पैसा खर्च कर रहे हैं। लेकिन किसानों, मैं ये बाबा से कहूँगा, योगी बाबा से यही बात कहूँगा कि किसानों के बारे में जरूर सोचें। किसानों के बारे में बस मैं एक ही बात कहूँगा उनको, यानी किसानों के बारे में क्या सोचे? शुगर मिल है यहाँ, शुगर मिल नहीं। देखो सबसे बड़ी बात में कोई भी है, हमें सरकार से मतलब नहीं है, खाने को कोई नहीं देती हमें कमाना हमें जब भी पड़ता है, हमें खाने को कोई नहीं देता है। मैं एक युवा हूँ, यहाँ पे हम अपने खेतों में नौकरी देते हैं, कंपनियां बनवाते हैं, हमारे गांव शहरों में प्रदूषण बढ़ते हैं, लेकिन हमारा यहाँ के एक भी युवा लगते नहीं है। क्यों नहीं लगते? बाहर से बंदे आते हैं, बिहारी आ जाते हैं और बाहर से लोग आ जाते हैं, लेकिन यहाँ के कम से कम 60% लोग लगने चाहिए। यहाँ जो व्यक्ति हैं, यहाँ कुछ बुजुर्गों का कहना है कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो फैक्ट्रियों में जाके दादागिरी करते हैं, इसलिए उन्हें नहीं लिया जाता है। ऐसा कुछ यहाँ के कोई दादागिरी नहीं करता। जब एक बात मैं आपको बताता हूँ, दोनों हाथों, एक हाथ से ताली किसी की नहीं बाजती है। एक हाथ सरकार बीजेपी की बनी चाहिए, बीजेपी की एक हाथ से, मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, सरकार बीजेपी की बने या उसकी बने, अखिलेश यादव की बने। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी है बस युवाओं के बारे में सोचे, उसके भविष्य के बारे में सोचे। कोई भी है को आगे चल के युवा कुछ भी है, युवा के बारे में। कुछ और व्यक्ति साथ में, सेठ जी आप बताएं, किसकी सरकार आप बनवाने जा रहे हैं? देखो सरकार तो बाबा जी की बननी चाहिए, लेकिन जहाँ मंत्री रहे दो तेजपाल मंत्री रहे, लक्ष्मीनारायण 2 बार रहे, इन्होंने शिक्षा के बारे में कुछ भी नहीं किया। यहाँ सिर्फ इंटर कॉलेज से
बड़ा कुछ नहीं किया। यहाँ डिग्री कॉलेज बनना चाहिए। ऐसे लोग कोसी में भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं है। अगर यहाँ छाता में अगर लोकल में होता तो यहाँ से बच्चे यहाँ मथुरा जाते हैं, उनके शिक्षा के लिए ऐसा कोई वो होना चाहिए साधन होना। हाँ, यहाँ शिक्षा की कमी है क्या? कोई कमी ना, व्यक्तिगत अपनी कमी है जी, अपनी कमी, अपनी सोच की कमी है। किसानों को लेकर आप क्या कहोगे? किसान खुशहाल है, शुगर मिल चल जाएगी, 5 करोड़ लागू कर दिए हैं अभी, और वोट फॉर बीजेपी बीजेपी बीजेपी। बहुत अच्छी बात है। और यहाँ तो बढ़िया सरकार कोई ना देखी ना देखेंगे। तो छाता में कोटवन में पॉलिटेक्निक, ITI कॉलेज कामिर में, बिजली घर सब योगी के देन, 24 घंटा लाइट, 24 घंटा पानी, रोड गड्ढा मुक्त कहाँ थे के पहले कहाँ है? सब दलाल पहले है। कभी कोई कह रहा सहलेंडर महंगे है, क्यों नहीं दे रहे? बाबा की वोट है भाई। बाबा आप क्या कहना चाह रहे हो? अपनी राय क्या है? कहीं भी जाओ का नहीं, हम तो भगत सिंह के जगह हमें जो भगत सिंह कहते हैं हम तो वही दे देंगे। यहाँ बात विकास को लेके हो रही है, विकास के मुद्दे हैं, बेरोजगारी है और महंगाई भी है, आप भी देख रहे हो, तो क्या कुछ आपकी सोच है? नहीं, ऐसा है बेटा, अगर देखते हुए हमारी भी 72 ईयर्स की एज हो गई है, आगे नहीं वादे तो सब करते हैं, लेकिन भाई पूरा किसी ने नहीं किया है। ही से नहीं। तो क्या चाहते हो फिर आप? कहा अब भैया देखो, कसर तो भेड़ पे उन तो कोई ना छोड़े, कोई भी सरकार आ जाएगी। और ये तो राजनीति में भी कहिए और शास्त्र में भी कहिए कि कोई हो निरप हमें कहानी और चेरी ते ना हो पटरानी। आगे नहीं, हमें तो रोज मजदूरी करनी, रोज खोदना, रोज पानी पीना। लेकिन सरकार बनाना भी तो आपके हाथ में है। आप पब्लिक हो, पब्लिक ही राजा बनाती है, पब्लिक ही रंग बनाती है, ये तो आप जानते हो बुजुर्ग। भाई हम तो सबके संग में, जैसे सब कहेंगे वैसे कर देंगे, हमें पर कौन सब क्यों? आपको ये नहीं दिख रहा है कि आपको विकास होना चाहिए, महंगाई घटनी चाहिए, ये चीज चाहिए नहीं चाहिए आपको? देखो महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी भी बढ़ रही है, ये भी तो देखिए, महंगाई बढ़ रही है, मजदूरी भी बढ़ रही है। चलिए यहाँ जो व्यक्तियों से 20,000 के कपड़ा है, 50,000 में दिए शादी में, शुगर मिल का और लोग कह रहे थे दुकानदार भगजा जल्दी ले जा, जल्दी लॉकडाउन लग गो। बाबा लॉकडाउन लगा था उस समय तो लॉकडाउन कहाँ से आगो बाबूजी, अब कब इनसे पैसा लेने में आगो। तो क्या आप मानते हो कि लॉकडाउन जो लगा एक शादी करी बाबूजी, हमें देखो 50,000 ही ब्याह के सर, हमें 20,000 के लगता है। यानी लॉकडाउन को लेके बात कर रहे हो आप या महंगाई को लेके? बड़े लोग और कहते थे जल्दी ले लो, जल्दी ले लो, कपड़ा जल्दी ले लो, लेने तो ले लो, ना तो हटो यहाँ। अच्छा अच्छा, बताओ बाबू, गरीब है। और हमारे साथ में एक युवा साथी हैं, काफी देर से मैं देख रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश कुमार है और छाता विधानसभा से। अच्छा। हम चाहते हैं कि योगी जी को सब वोट दें और विकास का मॉडल मथुरा के लिए जरूर आना चाहिए, क्योंकि योगी जी मथुरा के विकास के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। बाकी अन्य सरकारें आई हैं, लेकिन बीजेपी लगभग मैं समझता हूँ कि पूर्णतः से 5 साल ही रही है। बाकी सरकारें जो रही हैं अन्य सालें, कोई भी उन्होंने विकास नहीं किया है मथुरा के लिए, जो स्पेशली योगी जी जो मथुरा के लिए मॉडल दे रहे हैं। और अच्छा, योगी जी जो मॉडल दे रहे हैं, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं, लेकिन आप ये बताइए, आप योगी जी को वोट दे रहे हैं या माननीय चौधरी लक्ष्मी नारायण जी? नहीं, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी को शायद वोट दें न दें, लेकिन हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार शायद का मतलब क्या है? नहीं, हम योगी जी के नाम पे वोट जाते हैं, योगी जी के नाम पे जा रहे हैं, लेकिन बात जब हो रही है यहाँ लक्ष्मी नारायण जी की बात हो रही है, तो लक्ष्मी नारायण जी की बात ये है कि वोट तो लक्ष्मी नारायण को दोगे तभी तो योगी जी को जाएगी। हाँ, बीजेपी से है तो बीजेपी के लिए लक्ष्मी नारायण जी है, और लक्ष्मी नारायण को वोट देंगे तभी योगी जी के पास वो वोट जाएगी। हाँ, वही तो हम चाह रहे हैं। तो किसको वोट दे रहे हैं? नहीं, बीजेपी को वोट दे रहे हैं और लक्ष्मी नारायण चौधरी जी को वोट दे रहे हैं। हाँ, ये बात कही है ना, लेकिन क्यों दे रहे हैं? क्यों? हम चाहते हैं कि बीजेपी हमारे राज्य का विकास करे और हमारे मथुरा जिले का भी विकास करे, लोगों के लिए रोजगार भी उपलब्ध कराए यहाँ पे बीजेपी। चलिए, बहुत अच्छी बात हमारे भाई ने कही और सब व्यक्तियों का यही कहना है कि सरकार योगी जी की ही आनी चाहिए, चाहे यहाँ से लक्ष्मी नारायण तेजपाल जी या कोई भी यहाँ कैंडिडेट हो, चाहे जीते हारे, उससे यहाँ के व्यक्तियों को कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वो चाहते हैं कि सरकार बने, बीजेपी की बने। अब कल 10 तारीख के मतदान होना, उसके बाद देखना होगा कि किसके पाले में ये बाजी जाती है। छाता से भगत सिंह चौधरी की